मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो था संभव जगह पर, उसको संभव कर दिखा। जो था संभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिखा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो था संभव इस शहर में, उसको संभव कर दिखा। शहर में उसको संभव कर दिखा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो तूने हमें दिया कि तेरे नाम को ले सके। आज की सुबह तूने हमारे लिए रखी खुदा बाप के, हम एक बार फिर तेरे पास आए और आज के दिन में तेरे द्वारा आशीषित हो सके। खुदा बाप आज की इबादत में तो हमारी अगुवाई करना, गीतों का गाया जाना, तेरा वचन का लेना और दुआओं में तू हमारी अगुवाई हो खुदा बाप, कि हम तुझ में होकर हर एक काम को पूरा कर सके। जितने लोग इस समय ऑनलाइन इसमें शिराकत में हैं, हर एक को तैयारी के साथ खुदा बाप देना कि वे आज की इबादत के द्वारा अपनी जिंदगी को और बढ़ा सके और उसमें अपनी जिंदगी को गुजार सके। हम सभी के साथ हो, हम सभी की अगुवाई कर, सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे।
लोग दुआ करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आए कादिम मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुदुस के ऐलान से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुना। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा एक आदिम लब्बा, हम तेरी प्रस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दहीने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आई यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा एक आदि मतलब बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वे रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ, आमीन। आइए समय हम लोग खुदावंद के वचन में से देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के सामान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। खुदा सलाम पे पड़ जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन।
करें। अरे खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं और इस वचन के समय में हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। खुदा बाप तू हमारी अगुवाई करना कि आज की सुबह तूने जो वचन हमारे रखा है हम उसे लें और उसमें अपनी जिंदगी को बसर करें। वचन का बोला जाना सुना जाना तेरी ओर से हो, हम नहीं परंतु तू हमें होकर के देना, ताकि खुदा बाप हम उसमें बढ़ सके। खुदा बाप वचन के देते समय में तू हमारे साथ हो और हमारी अगुवाई कर। सब कुछ तेरे नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से, जहां लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अजीजों, आज की सुबह जब एक दफा फिर आप और मैं खुदावंद के वचन को देने के लिए आए हैं, हम लोग खुदावंद के वचन को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मनन करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे देखें, परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है कि हम उसकी दाखलता बने, हम उसकी दाखलता बने, हम उसके उस प्रेम के अंदर, हम उसकी उस पेड़ के अंदर एक मजबूती के साथ बने। और एक ऐसा मजबूती होनी चाहिए कि हम ऐसा पेड़, ऐसा दरख्त बनने के लिए हमें कहता है जिसमें फल भी लगना जरूरी है, जिसमें फल भी लगे। हम लोग जानते हैं इन गुजरे हुए 40 दिनों की प्रार्थना के अंदर, जब हम इस प्रार्थना के समय में आए, हम इन लैंड डेज में गए, उपवास के दिनों में गए, तो खुदाओं ने हमें कहा कि हमें जरूरत है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता को ले सकें। तेरे पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में हो, तेरा पवित्र आत्मा का जीवन हमको मिलने पाए। और हम लगातार इसमें दुआ करते गए, हम लगातार वचन से अपने उस सहभागिता को मांगते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम लगातार उसको अपने जीवन में लेने के लिए तैयारी करते चले गए। आज आप और मेरे पास, जब हम इस ईस्टर के बाद ये पहला इतवार में मौजूद हैं, आप और मैं अपने आप को जांचने के लिए हैं। आज आपको और मेरे को फिर से ये देखना है कि परमेश्वर आज हमें अपने वचन से कह रहा है कि हमें एक दरख्त बनना है, हमें एक पेड़ बनना है जिसमें फल भी लगा होना चाहिए। और वो फल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आकर के जो व्यक्ति उसे खाए वो आनंदित होना चाहिए। उस व्यक्ति को उस फल के द्वारा आनंद आना चाहिए, ना कि ऐसे ही हम सिर्फ एक ऐसे ही बनकर खड़े होते चले जाए। नहीं, वो कह रहा है एक अच्छा दाखलता, एक अच्छा वृक्ष, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी चीज हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। अगर हम इसी के अंदर इसकी खास तौर से फिर से एक दफा थोड़ी सा 16 आयत को देखें, वहां पे वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। वहां पे वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। तो आज की सुबह एक दफा याद रखें, परमेश्वर ने हमें चुना है और चुनकर के उसने हमें नियुक्त करा है, हमें ठहराया है। उसने हमें इस चीज के लिए ठहराया है कि हम परमेश्वर के उस दाखलता के अंदर बनने पाए।
आप और मैं परमेश्वर की उन बातों के अंदर जो उसने हमसे कही अपने जीवन को हम जोड़ने पाए। वो कहता है कि क्या करें हम, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो कहता है कि तुम जाओ, जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज हम अपनी जिंदगी में एक दफा फिर से देखते हैं, इतना समय हमारा निकलता चला गया है, जितने हमारी जिंदगी के वर्ष हैं उतने वर्षों को हम देखें, उतने वर्ष में आज हम देखने के लिए फिर से हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है, क्या परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के द्वारा, खुदा ने जो हमें चुना है, उसने सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि उसकी संरचना, उसके बाद उसने आपको और मुझे चुना। चुनने के बाद क्या उसका नियुक्त किया जाना, जो उसने आपको और मेरे को इस पृथ्वी पर नियुक्त किया है कि आप और मैं उसके कार्य को कर सकें, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के बताए रास्ते के अनुसार हो सके, आपका और मेरा जीवन एक फलदायी वृक्ष के समान हो सके, आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए आनंद बन सके। क्या हम वो फल ला सके हैं या नहीं? क्या वे फल का वृक्ष, क्या वे फल हम में है या नहीं? क्योंकि वो कह रहा है कि इसका फल लाओ और वे फल क्या रहे, हम में बना रहे। वो कह रहा है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। याद रखिए, परमेश्वर हमारे फल को, वो कह रहा है जो फल हम लाएंगे वो हम में बना रहे। इतना आशीष देने वाला है, उसने इतना आशीष के साथ वो फल देने का हमें वायदा किया है कि वो फल जब हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो वे हमेशा हमारे में बना रहता है, वे हमेशा हमारे में बना रहता है। और इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के फल पाने वाले, परमेश्वर के फल का जीवन जो उसने हमें दिया वो हमारे में होना चाहिए। और वे फल का जीवन, वो कहता है, वे है आपका मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए कार्य, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वे फल जो उसने आपके मेरे लिए कहा है। हम में से बहुत से लोगों ने पढ़ा है गलतियों की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 22 आयत के अंदर हम देखते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा के फल के विषय में वो बताता है। हम अक्सर सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन आज खुदावंद आपसे और मेरे से पूछ रहा है, क्या वो फल हमने लगाया है? क्या वे फल आज आपके और मेरे बीच में हैं? क्या वे फल हमारी जिंदगी में हैं? अगर नहीं है तो हमें जांचने की जरूरत है। अगर कमजोरी है कि हम नहीं पा पाए हैं, हम अच्छी रोपाई में नहीं जा पाए, तो आज हमें एक दफा फिर अपने आप को अभी रोपना है। एक अच्छी हवा, एक अच्छी मिट्टी जो परमेश्वर ने हमारे रखी है, उसके अंदर हमें बढ़ना है। ये पिछले गुजरे हुए 40 दिनों के अंदर परमेश्वर ने बार बार हमें रोका है कि हम उस पवित्र आत्मा के दिए हुए फलों के अंदर बढ़ सके, हम उनके अंदर बढ़ सके। इसीलिए वो कहता है, आज आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के वे फल लगे होने चाहिए, और जब वे फल हमारी जिंदगी में होंगे तो हम एक वृक्ष के समान होंगे। और वे फल सीमित नहीं है, वे फल कुछ समय के लिए नहीं होगा, वे फल खुदा कहता है हमेशा हम में बना रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक पेड़ को हम लगाते हैं, एक किसान जब उसको लगाता है, या हम कह के हम अपने घर में जब किसी ऐसे फल के वृक्ष को लगाते हैं, हम उसके बीज को पहले डालते हैं, उसके बीज को डालते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और काफी सालों के बाद हम देखते हैं जब वो अच्छा बड़ा वृक्ष बन जाता है और जब उसमें फल आना शुरू होता है, तब हम उसका और भी ध्यान रखते हैं। हम उसका और भी ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी मेहनत से उसको लगाया है, इतने सालों से हमने उसे सींचा है, इतने सालों से हमने उसका एक एक जो परेशानी, जो मौसम की दिक्कतें हैं उनसे बचा के रखा, कीड़े से बचा के रखा, और हमने उसको अच्छे से बनाया है, हमने उसको अच्छे से लगाया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब वो फल देना शुरू करता है तब हम उसकी और भी अच्छे से उसकी केयर करते हैं, और भी अच्छे से हम उसकी केयर करते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। क्योंकि इस साल भी हम उसके फल खाने वाले हैं, और अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो इसका आने वाले सालों में भी हम फल खा सकेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि हमारे में लगने वाला फल
हमारे जीवन में लगने वाला फल कोई सीमित समय के लिए नहीं है कि इस साल खाएंगे अगले साल नहीं होगा। याद रखिए, वे कहता है कि वे हमारा फल, वो कहता है कि वे हम में बना रहे। अब अभी हम देखें मत्ती की किताब उसका 7 बाब और उसकी 20वीं आयत को देखें। मत्ती की किताब उसका 7 बाब और उसकी 20वीं आयत में देखें, वहां पे कहता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वो कहता है सो उनके फलों से तुम क्या करोगे, उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर के लोगों को उसके फलों के द्वारा पहचाने हम जाएंगे। एक दफा चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम निकालते हैं गलतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22वीं आयत, जहां पे हम देखें परमेश्वर हमें उस फल के बारे में बता रहा है कि कौन से फल हैं, पवित्र आत्मा के वे कौन से फल हैं जो हमारे जीवन में होने चाहिए, जो हमें हमेशा बने रहने चाहिए। आइए हम देखें 5 की 22 में वहां पे कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। एक बार फिर से देखें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन 9 फलों के बारे में वो यहां पे कह रहा है। ये है हमारे जीवन के वे फल जो खुदावंद हमने कह रहा है कि वे हम में बने होने चाहिए। ये है वे पवित्र आत्मा के 9 फल जो हमारी जिंदगी में होने चाहिए। और जब ये फल हमारी जिंदगी में लगते हैं तो ये फल कुछ ऐसे नहीं है जो बहुत जल्दी से हमारी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं। आइए एक छोटा सा मैं आपको एक चार्ट से मैं समझाता हूं कि हम किस प्रकार से इन फलों के बारे में देखें। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 9 फल के बारे में हमारे को बताता है, जिसमें हम देखें वो हमें प्रेम के बारे में बता रहा है, वे हमें यहाँ पे आनंद के बारे में बता रहा है, वे यहाँ पर हमें विश्वास के बारे में कह रहा है, हमारे पे कृपा के बारे में कह रहा है, हमारे को यहाँ पे धैर्य के धीरज के विषय में कह रहा है, शांति के विषय में कह रहा है, नम्रता संयमता के बारे में कह रहा है, हमें एक अच्छा हमें यहाँ पे वो कह रहा है हमारे भलाई के विषय में कह रहा है, वे हमें कृपा के विषय में कह रहा है। और देखिए ये सारे फलों के विषय में वो हमें यहाँ पे इनके विषय में कह रहा है, ये वो फल हैं जो हमें आनंद देने वाले हैं। और जब ये फल हमारी जिंदगी में लगते हैं और जब ये हमारी जिंदगी में लगने के बाद हम एक वृक्ष के समान बन जाते हैं, तब एक वृक्ष बन जाने के बाद हम अपने जीवन में आनंदित होते हैं। और ये आनंद हमारे लिए कुछ समय का नहीं परंतु हमेशा का आनंद हम में बना रहता है। और इसीलिए खुदावंद कहता है ये जो फल हैं, ये जो आत्मा के फल हैं, जब ये हमारे में रहते हैं तो जिस प्रकार अभी हमने देखा मत्ती की किताब के अंदर, वहां पे मत्ती की किताब के अंदर एक बार फिर से हम जाकर के देखें मत्ती की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत वहां पे हमें बताती है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये एक मसीही जीवन के अंदर लगने वाले फल हैं और यदि ये फल हम में है तो हम इन्हीं के द्वारा पहचाने जाएंगे। हम इसी के द्वारा पहचाने जाएंगे कि हमारे जीवन में ये फल, वह पवित्र आत्मा की सहभागिता, वे पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कार्य करना इसी के द्वारा होना चाहिए। इसी के अंदर होकर के आप और मैं सारे कामों को कर सकते हैं। इसी के अंदर हम इसकी यूहन्ना की फिर से लौट कर आए, यूहन्ना उसके 15 की 5 में वहां पे साफ लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वो वहां पे कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और जो मुझ में है वे फलता है और तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन के अंदर इसकी रोपाई करना, इसको अच्छी खाद डालना, इसको बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको और मेरे को हर समय वचन के द्वारा कार्य करता है। सिर्फ हमें अपने रूट्स को देखने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि इसमें से कितने फल मेरी जिंदगी में हैं। ये 9 फल हैं, कितने फल हमारी जिंदगी में हैं
और जब ये फल सारे हमारे पास होंगे, यदि इसमें से कुछ कमी है, हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें अपने फल से भरेगा, परमेश्वर हमें देने वाला है। हम उसकी वफादारी से साथ चलते हैं, उस पर विश्वास करें, उससे अब सामर्थ मांगे, वे हमारी भरपूरी करेगा। और जब ये सारे फल हमारी जिंदगी में होंगे तो याद रखिए हमारा जीवन बदला हुआ जीवन होगा। हमारे जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अनर्थ कल्पना, बुराई करने को दौड़ने वाले हमारे पांव, अनर्थ कल्पना सोचने वाला हमारा मन, ये सब के कार्य समाप्त होंगे और आप और मैं एक ऐसा वृक्ष होंगे जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा सृजा गया है। क्योंकि उसके अंदर वो कह रहा है प्रेम है, आनंद है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयमता है, विश्वास है। वो कह रहा है ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में होंगी, जब ये सब चीजें हमें बनी होंगी, तो आप और मैं परमेश्वर की आत्मा के फल को पाकर के बढ़ने वाले होंगे। आज की सुबह खुदावंद आपसे मेरे से कह रहा है कि लोग, वो कह रहा है कि लोग हमें हमारे इस फल यानी हमारे इन कामों से पहचानेंगे। हमारे प्रेम जो स्वार्थ के बिना होगा, हमारे हर समय में आनंद जो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें आनंदित रखने वाला है, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहना, वे प्रेम के साथ साथ हमारा भलाई, कृपा इसको दर्शाएगा। संयमता, उतावलापन नहीं होना, संयमता, धैर्य रखना, जब ये हमारे पास होगा लोग हमें पहचानते होंगे और हम इसी के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख पहचाने जाएंगे। क्योंकि वो कह रहा है यदि ये हमें नहीं बनी होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि जो कोई मसीह में बना रहता है, जो कोई खुदा में बना रहता है, वो साफ करता है उसमें बना रहता है, उसमें में बहुत फल फलता है, उसमें में बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर की सामर्थ और बिना परमेश्वर से मांगे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिए, इसलिए खुदावंद हमें बार बार कहता है इस पेड़ को बढ़ने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले अहम को निकालने की जरूरत है। कि मैं ये कर सकता हूं, मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, मेरे लिए ऐसा नहीं। हमें निकालने की जरूरत है कि हम अपने अहम को निकालें और परमेश्वर की इन बातों को अपनी जिंदगी में आने के लिए तैयारी करें। उसके बाद हम थोड़ा सा जाकर के फिर से हम इसके यूहन्ना के किताब में जाकर के देखें, इसकी 8वीं आयत को देखें, जहां पे वो कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वो कह रहा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ। वो कह रहा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और क्या करोगे, उसके द्वारा हम उसके चेले ठहरेंगे। उसका फल लाने के लिए हमें परमेश्वर के कार्य को सृष्टि के अंदर करने की जरूरत है। इसके लिए हमें चौराहे पे खड़े होकर हम सोचे हम चौराहे पे खड़े हों, तेज तेज चिल्लाएंगे तो हम फल लाएंगे, नहीं। बहुत सारे लोग आज भी परेशानी में हैं, बहुत सारे लोग आज भी बीमारियों में हैं, बहुत सारे लोग आज भी अपने जीवन के अंदर शांति को ढूंढ रहे हैं। हमारा कार्य उन तक परमेश्वर का वचन को देना है, हमारा कार्य उन तक परमेश्वर के वचन को फैलाना है। उसके बाद जब हम उनमें वचन को बोलते हैं तो याद रखिए जैसे खुदा ने आप पर मुझे बढ़ाया, परमेश्वर उनको भी बढ़ाता है। यह है परमेश्वर के वचन को फैलाना, यह है वे परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटना। वो कहता है जब हम इस कार्य को करते हैं तो उसी से हम परमेश्वर के चेले ठहरते। सच्चाई को बताना हमारा काम है, इस जीवन की सच्चाई को बताना हमारा काम है। उसके बाद सारा कार्य परमेश्वर का है, उसके बाद सारा कार्य परमेश्वर का है। इसलिए आज की सुबह वो आपसे फिर से कह रहा है हम उन पवित्र आत्मा के फलों को देख करके अपनी जिंदगी में रखने पाए, अपनी जिंदगी में उनको बढ़ाने वाले बन सके, हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको लेके चलने वाले बन सके।
हम अपनी जिंदगी के अंदर उन फलों को लेकर के आगे बढ़ सके। आखिर में दुआ हम देखें, कुलुसियों की किताब उसका 1:10 वो कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। वो कहता तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले काम हमारे में लगे हों, फल लगे हों, उसी से हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। इसका जो सबसे पहला काम उसने बोला, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आपका उठना, बैठना, चलना, बात करना, हमारा ड्रेस का सेंस, ये परमेश्वर को पसंद आने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद कहता है सब प्रकार से प्रसन्न करे। परमेश्वर को हम अपनी आत्मा से, विश्वास से, सच्चाई से उसके सम्मुख आने वाले हों, जिससे परमेश्वर हमें देख करके प्रसन्न हो सके। उसके बाद कहता है हर प्रकार के भले कामों का हमें फल लगा होना चाहिए। हर प्रकार के भले काम, आत्मा के 9 फल। उसके बाद और जो भलाई का जीवन है, भलाई की बातें हैं, वे हमारे जीवन में लगी होनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, उसके द्वारा हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ने वाले बन सकेंगे। तब आप और मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ सकेंगे। इफिसियों 5:9 में कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। वो कहता है ज्योति का फल, परमेश्वर जिसने हमें ज्योति की संतान बनाया, वो कहता है वे फल हर एक प्रकार की धार्मिकता और सत्य है। ये बड़ा फल है, ये आपके और मेरे जीवन के अंदर आज की सुबह खुदावंद हमें कह रहा है कि आप और मैं अपने जीवन के अंदर इन पवित्र आत्मा के फलों को फिर से पहचाने, देखें और अपनी जिंदगी के अंदर इन्हें लगने दें, ताकि आप और मैं वो वृक्ष बन सकें, आप और मैं वे दाखलता बन सकें जिसको रोकने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह ने यही फल देने के लिए अपना जीवन क्रॉस पे से दिया। क्रूस पर उसने अपने बलिदान को हमारे लिए दे दिया। प्रेम, भलाई, कृपा उसने हमसे इतनी निभाई कि उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। आनंद उसने हमारे लिए इतना कर दिया कि अब हमारे को जरूरत नहीं है कि हम परेशानी में और हम ढूंढे कि अभी क्या करना होगा। उसने बोला मांगेंगे तो तुरंत हमें देने वाला है। वो फल उसने कहा है वे आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। फिर से हम लोग एक दफा फिर से यूहन्ना 15:16 को वहां पे देखते हैं, जहां पे वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसने जब हमें चुना है, नियुक्त किया है, और वो कह रहा है जाओ फल लाओ ताकि वे तुम में बना रहे। वो कहता है और तुम्हारा फल बना रहे, हमारा फल बना रहे। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे फिर से कह रहा है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बन सके और अपने जीवन को भी फल के लिए तैयार कर सके। अपने जीवन को भी हम इन अच्छे वे सारी बातों में जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं उसमें बढ़ाने वाले बन सके। परमेश्वर का वे पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में लगने पाए। इसी विश्वास से हम लोग आज दुआ में अभी जाएं और खुदाओं से मांगे, खुदा बाप हमारी कमजोरी को दूर कर, मेरे शरीर की दुर्बलता को दूर कर, मैं जो तेरे पास पहुंचते हुए रुक जाता हूं, मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे साथ चल सकूं और न सिर्फ अब हमेशा अपनी जिंदगी को दे सके। आइए हम लोग दुआ करें। आइए खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के तेरे सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि हम इस आत्मा के फल को देखने पाए। और तू कहता है ये फल हम में बना रहे और ये हमेशा के लिए हमारे जीवन में बनने पाए, हम तेरी दाखलता के अंदर जुड़ सके। खुदा बाप को जाने दे, हम आपके जीवन के कहे के अनुसार, तेरी बातों के कहे के अनुसार अपने आप को लेकर के चल सके। खुदा बाप तू अपनी सामर्थ्य से भर, यदि हमारे में कमजोरी है हम उस कमजोरी को निकाल सकें। आज हम एक दफा फिर अपने जीवन को देखें खुदा बाप के हमें कितना फल बना है, हम कहां तक पहुंचे हैं,
यदि हमारे में कमजोरी रह गई है और हम उसमें नहीं परिपूर्ण हो पाए, तो अपनी सामर्थ्य से भरना के खुदा बाप हम अपने जीवन में ये सारे फलों को लाने वाले बन सके, ताकि खुदाओं जैसा तू कहता है कि हम इन फलों से पहचाने जाएंगे। वो जानते तेरे कार्य हमारे जीवन में इस प्रकार से हम अपनी जिंदगी में उन्हें ले लें, अपनी जिंदगी को ऐसे बिताएं कि हम पहचाने जा सकें कि हम मसीह के हैं। खुदा बाप तेरा ये वचन हमारी जिंदगी में लिखा जाए, हमारी जिंदगी में कार्य करे और हम इसको सुन करके भूले नहीं, परंतु इसमें अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बन सके। खुदा बाप दुआ करते हैं अपने एक एक जन के लिए, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, दुआ में हैं, सबके लिए मांगते हैं खुदा बाप हर एक के पारिवारिक जीवन, निजी जीवन और रोटी रोजगार पर तो अपनी बरकतों का हाथ रहे। हम सभी के सामूहिक विश्वासी जीवन पर तो अपनी बरकतों का हाथ रहे। खुदा बाप बहुत जल्दी फिर से वो समय आए कि हम सब लोग हैकल में मौजूद हो सकें और एक साथ मिलकर के धन्यवाद दे सके और खुदा बाप तेरी हजूरी में एक साथ आ सके। हमारा विश्वास है हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं और तू हमें बहुत जल्द फिर से मिलवाने वाला है। खुदा बाप को जाने दे, तब तक तेरा कार्य हमेशा हमारी जिंदगी में इसी प्रकार बढ़ता रहे। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदाओं, सुन और कबूल कर, आमीन। हम पर अपनी करुणा करता
और खुदाम तमाम लोगों को तेरी बेताबिक मोहब्बत के सुपुर्द करते हैं ताकि मैं तेरी मर्जी पूरी हो और हर जमाने में तेरे मुकद्दसों की वफादार गवाही के लिए खुशी के साथ तेरा जलाल जाहिर करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं। अपने अजीज सारे पासबानों के लिए खुदाम तू सब पर अपनी तमाम आशीष बरकत और तंदुरुस्ती का हाथ रख। दुआ करते अपने सब बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक को खुदाम तो अपनी आशीषों से भर, हर एक को एक अच्छी सेहत में रख। खास तौर से दुआ करते हैं अपने बुजुर्ग मिसेस शिमोन के लिए, मिसेस राधिका के लिए, मिसेस शीला के लिए, मिस्टर डी जोसेफ के लिए, मिसेस डी जोसेफ के लिए। खुदाम तो इन सबको एक अच्छी सेहत, एक अच्छी कुव्वत में रख। दुआ करते हैं भाई अमित डेविड के लिए, खुदा बाप उसको तू बहुत जल्दी अपनी शिफा से भर कि वे तेरी चंगाइयों को पा सके। दुआ करते हूँ तमाम लोगों के लिए जो इस समय किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में मुब्तला हैं। खुदा उन सबको भी अपनी शिफा, अपनी कुव्वत, अपनी चंगाई और अपनी आशीषों से भर कि वे भी तेरे द्वारा तंदुरुस्त हो और तुझे धन्यवाद दें, ताकि हम भी उनके साथ तेरी अब्दी बादशाही में शरीक हो। आए आसमानी बाप हमारी सुन और अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह की खातिर से हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। आए अजीजो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख और इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटे यीशु मसीह बख्श दिया कि वे हमारे गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे सिफारिश करे और हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए आइए हम तो हमारे आन के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदाओं को गुमाने का पक्का इरादा करते हुए तमाम आदमियों के साथ मेल और मोहब्बत रखने का पक्का इरादा करें। आए कातिल मुतलब खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे और अपने साथी के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर से हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये पक्ष कि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो, आमीन। आइए हम दुआ करें। कादिर मुतलब खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वे तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तहकिम मजबूत करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम दुआ करें। आए खुदावंद, एक दुआ फिर तेरे पास आते हैं, दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय तकलीफ में हैं, परेशानी में है। खुदा बाप तो सबको अपनी कुव्वत और अपनी शिफा से भर। खास तौर से दुआ करते हैं इस महामारी के समय में। खुदा बाप ये बहुत जल्दी ये महामारी जितनी तेजी से बढ़ी है उसकी दुगनी तेजी से खुदा बाप ये समाप्त हो सके। जो लोग इसकी चपेट में आए हैं खुदा बाप वे जल्दी इससे स्वस्थ होकर के अपने परिवारों में जा सके। खुदा बाप हो जाने दे ये बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो सके और ये दोबारा लौट के नहीं आ सके। खुदा बाप इसको तो बहुत जल्द इस पृथ्वी पे समाप्त कर कि हम सब लोग तेरी आशीषों में बढ़े। तेरे हाथों में, तेरे लहू के बारे में इस समय हम हर एक जन को रखते हैं, कलीसिया को रखते हैं, अपने परिवारों को रखते हैं, अपने रिश्तेदारों को रखते हैं, अपने मोहल्ले को रखते हैं, अपने शहर, अपना देश और पूरे संसार को खुदा बाप तेरे लहू के बारे में बांधते हैं। सबको तू सुरक्षा के अंदर रख, हम सब तेरे सुरक्षा के घेरे में रह सकें और हर एक विश्वासी इस समय तेरे साथ बढ़ करके प्रार्थना करके इस लड़ाई को हम जीत सके। तो हम सबके साथ होना, हमारी दुआ को सुनता है और तू हमें देता, उसके तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तेरे ही नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। हमारे कसूरों को माफ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा हा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की